तो सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 को रिलीज हुए थिएटर्स में तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके हैं और जहां इस फिल्म के रिलीज से पहले सभी को एक एक्सपेक्टेड था कि ये फिल्म तकरीबन 500 से 600 करोड़ का धंधा करेगी। वहीं अब देखने में ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म शायद 300 करोड़ का ही बिजनेस ना कर पाए। तो ये वीडियो एक सिनेमैटिक एनालिसिस होने वाला है जिसमें हम टाइगर 3 की स्टोरी के बारे में और प्लॉट के बारे में खुल के बात करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि टाइगर 3 ना सिर्फ टाइगर फ्रेंचाइजी की बल्कि पूरे वायरस के स्पाई यूनिवर्स की सबसे कमजोर फिल्म है। पॉइंट नंबर 1, द अनरियलिस्टिक प्लॉट। हम सभी को पता है कि वायरस स्पाई यूनिवर्स की जितनी भी फिल्में होती हैं ये एक ऑल्टरनेट रियलिटी में सेट होती हैं, यानी इन फिल्मों की जो रियलिटी होती है उसका हमारी पर्सनल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं होता है। इसमें एक ओवर एग्जैजरेटेड दुनिया दिखाई जाती है जिसको ऑडियंस देखने में काफी एंजॉय करती है। तो ऐसे में जब भी फिल्म मेकर्स कुछ सिनेमैटिक लिबर्टी लेते हैं जैसे कि रॉ और आईएसआई को साथ काम करते दिखाना, तो ऑडियंस भी कहीं ना कहीं उस नैरेटिव पे बिलीव करती है और साथ में उन फिल्मों को एंजॉय भी करती है। लेकिन वहीं अगर मैं स्पेसिफिकली टाइगर 3 की बात करूं तो इस फिल्म का जो प्लॉट है वो इतना ज्यादा अनरियलिस्टिक था कि वो ऑडियंस को ही डाइजेस्ट नहीं हो पाया। टाइगर 3 का पूरा सेकंड हाफ पाकिस्तान में सेट हुआ है और उसमें यह दिखाया गया है कि इंडिया का रॉ एजेंट टाइगर पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर को बचा रहा है। ये सिनेमैटिक लिबर्टी के नाम पे बहुत ज्यादा ओवर एग्जैजरेशन था और स्पेशली आज के टाइम पे जहां पे गदर 2 जैसी फिल्में हिट होती हैं, जहां पे पाकिस्तान की बैशिंग होती है, वहां पे ये दिखाना कि इंडिया का रॉ एजेंट पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर को सेव कर रहा है, ये सुनने में ही काफी अनरियलिस्टिक लगता है। तो ऐसे में हुआ क्या कि जहां वाईआरएफ की पिछली सारी स्पाई मूवीज को न्यूट्रल ऑडियंस बहुत एंजॉय करती थी और वो ऑडियंस जो थोड़ी बहुत पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड है सिर्फ वो क्रिटिसाइज करती थी, वहीं टाइगर 3 के साथ बिल्कुल ही ऑपोजिट हुआ। न्यूट्रल ऑडियंस ने भी इस फिल्म के प्लॉट को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया। ऑडियंस का यही कहना था कि अगर फिल्म में यह दिखाया गया होता कि इंडिया का रॉ एजेंट टाइगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को बचा रहा है तब स्टेक्स थोड़े ज्यादा हाई होते, लेकिन द फैक्ट कि फिल्म में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को दिखाया गया है इस वजह से ऑडियंस ड्रामा में बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड ही नहीं थी, उनको पड़ी ही नहीं थी कि प्राइम मिनिस्टर बचता है कि मरता है। प्लस इसके बाद जो दिखाया गया है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर कुछ लेडी म्यूजिशियन से जनगण मन बजवाती है, ये चीज भी ऑडियंस के हलक से नहीं होती। लोगों ने कहा कि पाकिस्तान का ऐसा कौन सा प्राइम मिनिस्टर होगा जो कि अपने म्यूजिशियन से इंडिया का नेशनल एंथम गाने को कहेगा। तो अगेन टाइगर 3 का जो बेसिक प्लॉट था और उसके ऊपर जो स्क्रीन पे लिखा गया था वो इतना ज्यादा अनरियलिस्टिक था कि वो कहीं ना कहीं ऑडियंस के हलक से नहीं उतरा और इस वजह से बहुत लोगों को ये फिल्म फेक लगी। प्लस कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की व्हाइट वॉशिंग कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट, इनकंसिस्टेंसी इन टाइगर्स कैरेक्टर। द रीजन कि टाइगर का कैरेक्टर जो है वो वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स का मोस्ट लव कैरेक्टर है, उसका सिंपल रीजन यही है कि इस यूनिवर्स की शुरुआत ही टाइगर के कैरेक्टर से हुई थी। 2012 में जब एक था टाइगर फिल्म आई थी जो कि कबीर खान ने डायरेक्ट की थी, तो उसमें टाइगर के कैरेक्टर को बहुत ज्यादा पसंद किया गया था। उस कैरेक्टर की विट, उसका स्वैग, उसका ह्यूमर और जिस तरीके से टाइगर का कैरेक्टर हंट करता था, इसी वजह से शिनॉय सर ने उसके कैरेक्टर को टाइगर का नाम दिया था। तो अनडाउटेडली ये कहना गलत नहीं होगा कि सलमान खान ने जिस तरीके से टाइगर के कैरेक्टर में जान डाली थी इस वजह से ही वो सबका फेवरेट कैरेक्टर बन गया था। जहां एक था टाइगर कबीर खान ने बनाई थी, वहीं टाइगर जिंदा है अली अब्बास जफर ने बनाई थी। लेकिन अगर आप दोनों फिल्मों को देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि सलमान खान का कैरेक्टर में थोड़ा सा भी फर्क आया है। टाइगर के कैरेक्टर का जो ओवरऑल पर्सोना था और जो करिश्मा था वो अली अब्बास जफर ने भी अच्छे से मेंटेन किया था। लेकिन वहीं जब आप टाइगर 3 को देखेंगे तो वो अपनी पहली दोनों फिल्मों के मुकाबले बहुत ज्यादा कमजोर महसूस होती है और उसका सिंपल एक ही रीजन है कि टाइगर के कैरेक्टर को बहुत ज्यादा कमजोर दिखा दिया गया है। लिटरली स्पीकिंग टाइगर 3 में ऐसा एक भी सीन नहीं है जहां हमें सलमान खान के कैरेक्टर में वही स्वैग दिखे जो हमें एक था टाइगर है या फिर टाइगर जिंदा है में दिखा था। जो उसका विट था, जो उसका स्वैग था, वो ऑलमोस्ट पूरी फिल्म से गायब था। थोड़ा बहुत मनीष शर्मा ने डेफिनेटली रेप्लिकेट करने की कोशिश करी थी जहां पे टाइगर का एंट्री सीक्वेंस हुआ था, लेकिन उसके बाद पूरी फिल्म में जिस तरीके से सलमान खान ने टाइगर का कैरेक्टर प्ले किया है ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो टाइगर कैरेक्टर है, ऐसा लग रहा था कि वो किसी और यूनिवर्स का कैरेक्टर है जिसे अननेसेसरली टाइगर 3 में घुसा दिया गया है। पूरी फिल्म में जिस तरीके से सलमान खान का बॉडी लैंग्वेज है और ओवरऑल उनको जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है वो बहुत ज्यादा हारे से फील होते हैं। प्लस फिल्म की स्टोरी लाइन ने भी जो डिपिक्ट करने की कोशिश की है कि टाइगर आतिश के कहने पे सीधे टर्की चला जाता है और वहां से बिना सोचे समझे पैलकोट चुरा लेता है, ये सुनने में ही काफी अजीब सा लगता है। इनफैक्ट यहां मैं क्रेडिट देना चाहूंगा सिद्धार्थ आनंद को। जब पठान फिल्म में टाइगर की एंट्री होती है उस स्कार्फ के थ्रू और उसके बाद 15 मिनट का एक्शन सीक्वेंस होता है, उसमें जो हमको सलमान खान की पर्सनालिटी दिखी थी और टाइगर का जो चार्म और करिश्मा दिखा था वो पूरी टाइगर 3 फिल्म से बिल्कुल मिसिंग था। इसको मैं और सिंपल वर्ड में कंक्लूड करूं तो पठान फिल्म के 15 मिनट के कैमियो में सलमान खान हमें टाइगर ज्यादा फील हो रहे थे एज कंपेयर टू टाइगर 3 में जहां वो पूरी फिल्म में है। नेक्स्ट पॉइंट, वीक एंटैगनिस्ट। चाहे इंडियन सिनेमा हो चाहे वर्ल्ड सिनेमा हो, इन सारी सिनेमा में जब भी कोई एक्शन थ्रिलर फिल्म बनती है तो उन फिल्मों का जो सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट होता है वो होता है उस फिल्म का विलेन। सिमिलरली अगर मैं वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स की बात करूं तो इसकी लास्ट मूवी पठान में भी हम देखेंगे कि फिल्म का जो सबसे बड़ा सरप्राइज पैकेज था वो था जॉन अब्राहम का जिम कैरेक्टर। जिस तरीके से उस कैरेक्टर का लुक था, जो स्टाइल था, जो स्वैग था और उस कैरेक्टर को जिस तरीके से लिखा गया था, अगर आप नोटिस करेंगे जिम का एक लौता ऐसा कैरेक्टर था जो कि माइंड और मसल पावर दोनों में ही मजबूत था। यानी वो पूरी फिल्म
में पठान के कैरेक्टर को अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से भी हराता है, प्लस जिस तरीके से वो माइंड इस्तेमाल करता है जब वो नंदिनी के कैरेक्टर यानी डिंपल कपाडिया के कैरेक्टर को मारता है, उससे मैं पता चला था कि वो कैरेक्टर कितना ज्यादा शातिर प्लस मेनेसिंग है और वो हीरो के कैरेक्टर से भी कितना ज्यादा 10 कदम आगे सोचता है। लेकिन वही अगर आप टाइगर 3 में इमरान हाशमी का कैरेक्टर देखेंगे तो उसको बहुत ज्यादा रूटीन वे में लिखा गया है। इस फिल्म के रिलीज होने से पहले जितनी ज्यादा हाइप थी आतिश के कैरेक्टर को लेके, वो कैरेक्टर बिल्कुल भी उस एक्सपेक्टेशन पे डिलीवर नहीं कर पाता है। और यहां मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि इसमें इमरान हाशमी की कोई भी गलती नहीं है, उन्होंने एज एन एक्टर अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी है, लेकिन उनके कैरेक्टर की राइटिंग ही इतनी ज्यादा मीडियोकर थी कि वो बहुत ही जेनरिक विलन फील हो रहे थे। यानी पूरी फिल्म में आपको कहीं भी ऐसा डर नहीं लगता है कि आतिश का कैरेक्टर वाकई टाइगर पे हावी हो जाएगा या टाइगर को मार डालेगा। अनलाइक पठान जहां पूरी फिल्म में जिम का कैरेक्टर पठान के कैरेक्टर पे हावी था। इनफैक्ट आतिश के कैरेक्टर की जो बैक स्टोरी भी है वो उतना ज्यादा हिट नहीं करती है। बहुत ऑडियंस का तो ये भी कहना था कि उनको ऐसा लग रहा था कि जिम के कैरेक्टर की बैक स्टोरी को ही रिसाइकिल करके ऑडियंस को सौंप दिया गया है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पठान में भी यही दिखाया था कि जिम के कैरेक्टर की एक वाइफ होती है जो कि प्रेग्नेंट होती है और कोई उनको गोली मार देता है जिससे उसकी वाइफ और बच्चे दोनों मर जाते हैं। सिमिलरली ऐसी चीज टाइगर 3 में रिक्रिएट करने की कोशिश की गई है जहां टाइगर का कैरेक्टर आतिश की वाइफ को गोली मार देता है जिससे वो और उसका बच्चा दोनों मर जाते हैं। तो अगेन इस बैक स्टोरी का पठान से बहुत ज्यादा सिमिलर महसूस होना प्लस आतिश के कैरेक्टर की राइटिंग का भी बहुत ज्यादा रूटीन होना, ये दोनों ही पॉइंट्स इस फिल्म के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव साबित हुए। नेक्स्ट पॉइंट, पुअर म्यूजिक एंड सॉन्ग्स। वायरस स्पाई यूनिवर्स की एक खासियत रही है कि अभी तक इस यूनिवर्स की जितनी भी फिल्में आई हैं उन सारी फिल्मों का जो म्यूजिक है वो बिल्कुल चार्टबस्टर रहा है। अगर आप एक था टाइगर के सॉन्ग्स याद करेंगे, लापता, माशाल्लाह, तो ये सारे गाने भी सुपर हिट थे। उसके अलावा जब टाइगर जिंदा है आई तो लोगों ने दिल दिया गल्ला और स्वैग से करेंगे स्वागत को भी बहुत ज्यादा पसंद किया था। फिर 2019 में जब वॉर आई तो इस फिल्म के भी दोनों गाने जय जय शिव शंकर और घुंघरू टूट गए, ये दोनों भी बिल्कुल चार्टबस्टर रहे। और लास्टली हम सब जानते हैं 2023 में जब पठान आई थी तो बेशरम रंग और झूमे जो पठान, ये एक ऐसे गाने थे जिन पे व्यूज आज तक आ रहे हैं। इनफैक्ट झूमे जो पठान ने तो यूट्यूब पे 700 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज क्रॉस कर लिए हैं। तो ऐसे में सभी को एक्सपेक्टेशंस थी कि टाइगर 3 के जो भी गाने आएंगे वो बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी होंगे, स्पेशली इसलिए भी क्योंकि इसमें फर्स्ट टाइम सलमान खान और अरिजीत सिंह का हमको कोलैबोरेशन दिखने वाला था। लेकिन टाइगर 3 के दोनों ही सॉन्ग्स, लेके प्रभु का नाम और रुआ रुआ, ये दोनों ही बहुत ही मीडियोकर गाने थे। ये सब वैसे ही गाने थे जो कि जब रिलीज हुए तो ऑडियंस ने थोड़ा बहुत सुना, लेकिन उसके बाद इन दोनों ही गानों की जो रिपीट वैल्यू है वो बिल्कुल ना के बराबर थी। जिस तरीके का रेज बेशरम रंग और झूमे जो पठान बन गए थे वो भी 2023 में ही, ऐसा कोई भी कमाल टाइगर 3 के गाने बिल्कुल भी नहीं कर पाए। और ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि टाइगर 3 की जो म्यूजिक एल्बम है वो पूरे वायरस स्पाई यूनिवर्स की सबसे वीकेस्ट एल्बम है। अब लास्ट एंड द बिगेस्ट एंड द फाइनल पॉइंट, पुअर डायरेक्शन। पूरे वायरस स्पाई यूनिवर्स की एक खास बात रही है कि इन फिल्मों को जिन भी डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया है वो बहुत ज्यादा केपेबल रहे हैं। चाहे वो एक था टाइगर को जब कबीर खान ने डायरेक्ट किया था तो उन्होंने टाइगर के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करके हमें एक अलग ही दुनिया दिखाई थी। उसके बाद जब अली अब्बास जफर ने टाइगर जिंदा है डायरेक्ट की तो उन्होंने इसी यूनिवर्स को एक बहुत ही सीरियस नैरेटिव दिया। फिर जब सिद्धार्थ आनंद की फिल्म वॉर और पठान आई तो उन्होंने इसी स्पाई यूनिवर्स में एक्शन और थ्रिल के साथ साथ बहुत ज्यादा बॉलीवुड के कमर्शियल पैरामीटर्स को भी रखा। यानी फिल्मों में ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ थ्रिल, एक कॉम्पिटेंट विलन और उसके साथ एक ब्रीज ऑफ नेशनलिज्म तो होता था, लेकिन सभी चीजों के साथ साथ फिल्म में थोड़ी बहुत कॉमेडी और डिसेंट नंबर ऑफ डांसिंग नंबर्स भी होते थे जो कि फिल्म की हाइप को काफी ज्यादा बिल्ड करते थे और फिल्म को बहुत ज्यादा कमर्शियल बनाते थे। तो ऐसे में इट्स सेफ टू से कि चाहे कबीर खान हो, चाहे अली अब्बास जफर हो या फिर वो सिद्धार्थ आनंद हो, ये तीनों ही डायरेक्टर्स एक स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म बनाने में केपेबल थे। लेकिन वहीं अगर मैं स्पेसिफिकली मनीष शर्मा की बात करूं जिन्होंने टाइगर 3 फिल्म को डायरेक्ट किया है, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बिल्कुल ही ऑपोजिट है। उन्होंने अपने करियर में ज्यादातर जो फिल्में बनाई हैं वो रोमांटिक कॉमेडीज बनाई हैं, चाहे वो बैंड बाजा बारात रही हो, चाहे वो लेडीज वर्सेस रिकी बहल रही हो, चाहे वो शुद्ध देसी रोमांस रही हो। तो ऐसे में उनका जो मेन एक्सपर्टीज था वो रोमांस के जॉनर में था। सिर्फ एक ही फिल्म उन्होंने बनाई थी जिसमें थोड़ा बहुत एक्शन और थ्रिल था, जो कि फिल्म फैन थी। बट हम सब जानते हैं कि फैन भी एक फ्लॉप फिल्म थी। उस फिल्म की जितनी भी तारीफ हुई थी वो सिर्फ शाहरुख खान की परफॉर्मेंस की वजह से हुई थी, वरना ऑडियंस ने उस फिल्म को भी रिजेक्ट कर दिया था। तो ऐसे में आदित्य चोपड़ा का मनीष शर्मा को टाइगर 3 के लिए साइन करना, जिन्होंने कोई भी स्पाई एक्शन फिल्म नहीं बनाई है, ऊपर से इस फिल्म का बजट तो 300 करोड़ था, जो कि वायरस की जितनी भी स्पाई यूनिवर्स की फिल्में आई हैं उन सभी से ज्यादा था। तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा रिस्क था और कहना गलत नहीं होगा कि यही रिस्क इस फिल्म पे भारी पड़ गया। और जो भी मैंने इस वीडियो में पॉइंट्स गिना है, जहां मैंने बताया कि टाइगर का कैरेक्टर बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट था, एंटेगनिस्ट जो है वो बहुत ज्यादा वीक था, और जो भी इस फिल्म के स्क्रीन प्ले में इश्यूज थे, ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो डायरेक्टर की होती है। मैंने अपने रिव्यू में भी कहा था और मैं फिर रिपीट करूंगा कि टाइगर 3 कहीं से भी बुरी फिल्म नहीं है, बट ये बहुत ही ज्यादा मीडियोकर फिल्म है। और अब हम वायरस के स्पाई यूनिवर्स से कोई भी मीडियोकर फिल्म एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। जब एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, वॉर और पठान, ये चारों फिल्में ब्लॉकबस्टर हैं, तो अब ऑडियंस उसी लेवल का एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट करती है, जो कि टाइगर 3 में डेफिनेटली नहीं था। और इसी वजह से ये
ना सिर्फ टाइगर फ्रेंचाइज की बल्कि पूरे वायरस के स्पाई यूनिवर्स की सबसे कमजोर फिल्म बनी। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। ऐसे और वीडियो देखना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अभी के लिए अपने सिनेमा हॉस्टल रंजन को दीजिए इजाजत।